मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ। आज रिपोर्टर आपको एक ऐसे केस के बारे में बताएगा जिसकी फाइलें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो FIA और FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास मौजूद हैं, मगर इन फाइलों पर कार्रवाई का कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। मुल्क की आला तरीन अदालत भी अपने ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की एक तहकीकाती रिपोर्ट पर काफी अरसे से इंसाफ के मुख्तलिफ मराहिल तय कर रही है और हजारों लोग इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं कि फैसला कब होगा। जी हां, ये वही अदालत है जो बहुत से केसेस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर जल्द से जल्द फैसला करती है, मगर इस केस में लोग अभी भी फैसले के मुंतजिर हैं। ये वो केस है जिसके टैक्सेस की मुबैना चोरी के केसेस पार्लियामान की पब्लिक अकाउंट कमेटीज के सामने हैं, मगर इन पर कार्रवाई नहीं होती। ये वो केस है जिसके ताने बाने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और आर्मी वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी से भी मिलते हैं, जिसके मामलात के जिम्मेदार फौज के एडजुटेंट जनरल हैं और DHA के चेयरमैन आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी खुद हैं। लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई और कानून पर अमल दरामद नजर नहीं आता। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट की, जिस पर बहुत से इल्जामात लगते हैं, मगर जब तहकीकात का आगाज होता है और वो अफसरान जो कानून के मुताबिक कार्रवाई करने पर बजिद रहते हैं, उनका तबादला कर दिया जाता है। ऐसा ही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी हुआ और नैब में भी। FIA और पंजाब चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भी फाइलें दबा दी गई। इससे ज्यादा चमका देने वाली बात यह है कि जब डॉन न्यूज ने फौज से DHA के कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में सवालात किए, तो वहां से भी जवाब में खामोशी ही मिली। एक अहम सवाल यह है कि हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले रिपोर्टर ने लैंड माफिया पर एक प्रोग्राम किया था, जिसमें यह बताया गया था कि किस तरह गांव और शहर की कुछ जमीनों पर कब्जा किया गया। वो एक लाइव प्रोग्राम था, जिसके चलते ही पाकिस्तान के सबसे बड़े हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मलिक रियाज ने कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया और प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए एक अहम दावा किया। आइए आपको यह दावा सुनाते हैं। मलिक रियाज साहब, मेरा आपसे सवाल है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मजहर हुसैन मिन्हास की रिपोर्ट में टैक्स इवेजन की एलिगेशन है आपके ऊपर। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। पाकिस्तान का लॉ बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान के लॉ में है कि जो जितनी भी सोसाइटी इन इलाकों बनती हैं, जिन इलाकों में अर्बन एरिया नहीं है, कास्ट है, उसमें मालक और ट्रेडर और सेलर जो रेट डिसाइड करते हैं उस हिसाब से देते हैं। अगर मैंने ₹1 मैंने बताया है तो मैं ₹100 इंशाल्लाह मैं ओपन मैं खुद आया हूँ पर आप। मलिक रियाज के इस दावे के बाद रिपोर्टर की टीम ने बहरिया टाउन के टैक्स रिटर्न्स पर तहकीकात की और इसमें चंद चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। इसमें सरफहरिस्त FBR की कुछ दस्तावेजात हैं, जिनमें मुबैना तौर पर टैक्स चोरी के न सिर्फ इल्जामात हैं, बल्कि बहरिया टाउन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का टैक्स चोरी का इकरार भी इन्हीं दस्तावेजात का हिस्सा है। इन सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 24 अप्रैल 2009 को FBR के दफ्तर में एक मीटिंग हुई, जिसमें बहरिया टाउन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शब्बर हुसैन से 9.8 अरब रुपए की जमीन की खरीदारी के मुतालिक पूछगछ हुई। इन सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक बहरिया टाउन ने इस खरीदी गई जमीन के इंतकाल की दस्तावेजात FBR में जमा नहीं कराई, जिसके बायस इस जमीन की सही कीमत का तयन और इस पर वाजिबुल अदा टैक्स की रकम का हिसाब लगाना एक मुअम्मा बन गया। इस मीटिंग में शब्बर हुसैन, जो कि बहरिया टाउन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उन्होंने FBR के डायरेक्टर जनरल के सामने इतराफ किया कि बहरिया टाउन ने रेवेन्यू अथॉरिटीज के सामने कम आमदनी जाहिर की ताकि टैक्स और ड्यूटी से बचा जा सके। FBR की दस्तावेजात के मुताबिक लार्ज टैक्स पेयर यूनिट के उस वक्त के डायरेक्टर जनरल ने इस इतराफ जुर्म पर कोई कार्रवाई नहीं की। दस्तावेजात के मुताबिक
बहरिया टाउन अभी तक लोगों से तकरीबन 40 अरब रुपए की एडवांस रकम ले चुका है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिन दस्तावेजात तक रसाई हासिल नहीं कर सका, वो रिपोर्टर की टीम ने हासिल की हैं। रिपोर्टर की तहकीकात के मुताबिक 15 जनवरी 2009 को म्यूटेशन नंबर 7024 के मुताबिक तकरीबन 738 कनाल जमीन आर्मी वेलफेयर हाउसिंग स्कीम ने बहरिया टाउन को सिर्फ 16,920 रुपए फी कनाल के हिसाब से दी, जबकि आर्मी वेलफेयर हाउसिंग स्कीम ने यह जमीन खुद 7.5 लाख फी कनाल के हिसाब से ली थी। ये वो चेक है जिसके मुताबिक आर्मी वेलफेयर हाउसिंग स्कीम और डीएचए ने रोशन खान को मीजान बैंक के जरिए 52 मिलियन रुपए अदा किए, और ये वो दूसरा चेक है जिसके मुताबिक मोहम्मद आरिफ को 41 मिलियन रुपए दिए गए। इस म्यूटेशन डीड और चेक के मुताबिक दो अहम सवालात उठते हैं। या तो आर्मी वेलफेयर हाउसिंग स्कीम और डीएचए ने जानबूझकर कागजात में कम रकम दिखाई ताकि टैक्स बचाया जा सके, या वाकई जमीन सस्ते दामों बहरिया टाउन को दी गई। दोनों सूरतों में कौमी खजाने को टैक्स बचाने या सस्ती जमीन देकर नुकसान पहुंचाया गया। डीएचए और आर्मी वेलफेयर हाउसिंग स्कीम के जिन फौजी अफसरान ने यह मुआहदा बहरिया टाउन के साथ किया, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। क्या इसकी एक वजह आर्मी वेलफेयर हाउसिंग स्कीम, डीएचए और बहरिया टाउन का वो गठजोड़ तो नहीं जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद मजहर हुसैन मिन्हास की यह वो रिपोर्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को बताया गया है कि बहरिया टाउन, डीएचए और आर्मी वेलफेयर हाउसिंग स्कीम की तमाम ट्रांजैक्शंस का एक तफसीली ऑडिट कराने के अहकामात दिए जाएं ताकि बड़े पैमाने पर हुकूमती वाजबात के गबन का पता लगाया जा सके। इस रिपोर्ट में मजीद केसेस की तफसील और शवाहिद दिए गए हैं, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के मुताबिक आर्मी वेलफेयर हाउसिंग स्कीम, डीएचए और बहरिया टाउन ने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी किया है। अदालत उज़्मा इस पर मजीद कार्रवाई कब करेगी और अवाम के सामने ये कब आएगा, इसके लिए अवाम मुंतजर है। ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट स्विट्जरलैंड से पैसे मंगवाने के लिए तफसीली फैसले दे चुकी है, लोग सवाल करते हैं कि मुल्क के अंदर मौजूद टैक्स चोरी के इस केस में इंसाफ कब होगा। अदालती कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन प्रोग्राम के अगले हिस्सों में हम आपको बताएंगे कि बहरिया टाउन और डीएचए के दरमियान मुआहदे क्या हैं। लेकिन उससे भी पहले वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं, हम आपको उनके तासुरात सुनाएंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद।